समूची भारतीय परंपरा में मनुष्य जीवन को समुन्नत पथ पर अग्रसर करने के लिए गुरु जीवन का सबसे उच्चतम आदर्श होता है। जीवन में मन है, तन है। मन और तन के बीच में जो इसका केंद्र बिंदु है, आत्मा है। उसी आत्मा के साथ साथ में नीचे एक धुरी बनती है, केंद्र की कील बनती है, जिसे हम अहम कहते हैं। अपने होने का गर्व, अपने होने का एहसास आत्मा में और अहम में बहुत झीना अंतर है। और कभी कभी तो अंतर समझ में भी नहीं आता है। तो लगभग हर आदमी के भीतर जो अहम है वो उसी को अपनी आत्मा समझता है, मैं समझता है, जीवन समझता है। और जिंदगी भर उस अहम की कील दूसरों को चुभाता रहता है, मारता रहता है। अपने को भी वो कील चुभती है। जीवन किरकिरा रहता है। जीवन में सब कुछ बढ़िया है, अंदर भी बाहर भी। जिस समय मन निरामय हो, निर्मल हो, सरल हो, शून्य हो, आकाशवत हो, तो सब प्यारे लगते हैं, सब सुखद लगते हैं, सुंदर लगते हैं। अहोभाव जगता है कि कितना सुंदर जीवन मिला है। लेकिन इसी बीच में जब वो कील जमती है और उससे फिर कुछ होता है, वो दूसरों को चुभता है, अपने को भी चुभता है। वही जीवन, वही परिवार, वही समाज, वही साथी इतना उलझनी हो जाता है, तूफान बन जाता है, खट्टा हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का ये चमटी चावल बड़ा मीठा लगता है, मधुर लगता है, मुलायम होता है। राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए मुझे किसी ने बताया कि छत्तीसगढ़ से चमटी चावल ही गया था। सैकड़ों कुंटल चावल गया। ये चावल नहीं था, ये मन की श्रद्धा, आस्था थी, जो अत्यंत मधुर होता है, मीठा होता है। वैसे खाने में चिमटी चावल ये हाइब्रिड टाइप का होता है। इससे पहले दुबराज होता था, वो और सुंदर है। वो सुगंधी के साथ चावल, उसको लोग देसी चावल मानते थे। खैर, ये चावल खाने में जितना मधुर लगता है, मीठा लगता है, मुलायम लगता है, इसी बीच में भूल से कहीं एक छोटा सा कंकड़ तो बड़ा होता है, बालू की रेती ही, एक कण अगर दांत के नीचे पड़ जाए
तो हम लोग क्या कहते हैं, मजाक किरकिरा हो गया। एक किरकिरा शब्द बहुत छोटा होता है। बालू के कण की क्या औकात है जो मुख में मन को असहज कर दे, बेमन कर दे, लेकिन पूरे मुख भर के चावल को ये बेकार कर देता है। जूता बहुत बढ़िया हो और उसी के नीचे, तलवे के नीचे एक छोटा सा कंकड़ पड़ जाए, रेती पड़ जाए, तो 20,000 का जूता हो, 50,000 का जूता हो, चल नहीं सकता आदमी, सुखपूर्वक नहीं चल सकता है। बस ऐसे ही कुछ हमारे इतने सुंदर सलोने सरल जीवन में ये अहम किरकिरा बनता है। उस अहम को दूर कैसे करें? वो दूर करना ही होगा। दूसरों को चुभे दूसरा सह सकता है, अनदेखा कर सकता है, लेकिन अपने को भी दिन रात चुभता रहता है। वो हमारे स्वभाव से कितनों को तकलीफ होती होगी, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। भाई कोई हमेशा इनके साथ थोड़ी रहना है हमें। अक्सर समाज में कोई किसी की बात कहता नहीं है, रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, कहता नहीं कोई किसी से। किस लिए नहीं कहता है? वो सोचता है कि थोड़े समय के लिए मिले हुए हैं, रास्ते में मिले हैं। फिर ये सोचता है कि हम ही को ये खराब लग रहा है। हो सकता है कि हमारे मन में कुछ कमी हो, समझ में कमी हो। अनेक कारणों से उसको अनदेखा करके अपना काम चलाता है। कोई किसी की बुराई करता नहीं सामने पर, पीछे कुछ भी करता रहे। और यही कारण है कि हम अपने भीतर के इस कांटे को, कील को समझ नहीं पाते। हम हमेशा इसी में रहते हैं कि हमें कोई कहता नहीं है, और किसी ने कहा भी तो हम ये समझ लेते हैं कि ये द्वेषी है, और फिर उसको उत्तर देते हैं कि तुम हमारी उन्नति नहीं देखना चाहते हो, समाज में हमारी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हो। और ऐसे अनेक बहाने देकर के अपने उस कांटे को हम ढक लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो कांटा अपने को भी चुभता है। फिर तब भोजन खराब करता है, भूख खराब करता है, नींद खराब करता है। फिर धीरे धीरे पत्नी में, पति में, बच्चों में, बहुओं में, परिवार में, जब इन सब में वो चुभन दर्दनाक हो जाता है, और तब फिर वो प्रतिक्रिया स्वरूप अपने अंदर की नींद को हराम करता है, भूख को हराम करता है। और तब जीवन हमारा खट्टा लगने लगता है। इस चीज पर संत गुरुजनों ने बड़ा गहरा अनुसंधान किया। जीवन के कोने कोने को छाना, देखा, समझा। आम आदमी है तो उलझा रहता है, पहले पढ़ाई में, परसेंटेज में, फिर नौकरी में, फिर घर परिवार मकान बनाने में, फिर इस तरीके से उस चक्कर में वो घूमता रहता है, झेलता भी रहता है। ऐसी बात नहीं कि एक नेशनल हाईवे से आगे बढ़ता रहे। नेशनल हाईवे तो आसान है, ये चक्रव्यूह है। जो हमारा घर परिवार है, चक्रव्यूह है। और इसको सतगुरु कबीर साहब ने कोल्हू कहा। खसम बिन कोल्हू की बैल भयो, बही बही मरत पचत निज स्वार्थ, नाधे जन्म गयो। समझ में नहीं आता है कि हम में कमी है कि पत्नी में कमी है,
पति में कमी है कि बच्चों में कमी है, सुबह से शाम तक वही बासमती चावल में किरकिरापन। क्यों समझ में नहीं आता कि समझने की भूमिका में हम आते नहीं हैं। बैठत नाई साधु की संगत नाधे जन्म गयो। कोई चीज हमको दिखाई तब पड़ती है जब बैठते हैं, और सत्संग वही जगह है जहां हम बैठते हैं। नहीं तो दिमाग से नाचा करते हैं। ऑफिस में बैठते हैं, शरीर बैठा रहता है, दिमाग नाचता रहता है। दुकान में शरीर से बैठे रहते हैं, कुर्सी पर मन नाचता रहता है। सारी दुनिया में कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पर हम बैठते हों। बैठते हुए भी बैठते नहीं है, मन नाचता रहता है। और इसी वजह से हमारे असहज होने का कुछ कारण हमें समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर के दर्द का कारण समझ में नहीं आता है। किसमें कमी है ये समझ में नहीं आता है। अपने में है कि बच्चों में है कि परिवार में है कि साथी में है। और होता यह है कि आंखें हमारी खराब होती जाती है। इसी बीच में कोई हमें अच्छा भी कहे तो हमारी आंखों में द्वेष बनता है कि ये आदमी हमको चाहता नहीं। और इन्हीं कारणों से हम कमज़ोर होते हैं, और हमारी कमज़ोरी को कोई पहचानता है तो हमारी चापलूसी करने लगता है, पॉलिश करता है, चापलूसी करता है, और चारों तरफ से ऐसा मुलम्मा लगाता है कि ऐसे ही लोगों में हम फंसते हैं, ठगे जाते हैं, और तब फिर निकल करके दूसरे में फंसते हैं। इस चापलूसी में राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग फंसे और धोखा खाए। परिवार में भी यही चलता है। 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, बहुएं हों, तो स्वभाव के कारण से किसी का स्वभाव कुछ कर्कश दिखता है, किसी का मीठा दिखता है। लेकिन उस मीठे में हम फंस जाते हैं तो कर्कश और कर्कश लगने लगता है। फिर बच्चों में मतभेद पैदा होने लगते हैं, और घर के वातावरण में कड़वाहट आने लगती है। छोटी बहू सोचती है कि हमसे क्या नहीं बनता है। मम्मी तो केवल बड़ी बहू को मानती है। बेटे भी आपस में सोचते रहते हैं। इन सब बवंडर के बीच में इतने सारे व्यंजन हैं, किसी में स्वाद नहीं मिलता। इसके बीच में जो मूल कारण है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है वो, लेकिन सबको खराब कर दिया। समझ लीजिए कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे आइटम बने, लेकिन बनते बनते में ही थोड़ी सावधानी नहीं हुई। जैसे जहाँ भोजन बनता है लोग ज़मीन पर थाली रख देते हैं, थाली के नीचे कण चिपक जाता है, फिर उसी से सब्जी ढक देते हैं। वो रेती के कण सब्जी में पड़ गए, वो रेती के कण चावल में पड़ गए, दाल में पड़ गया, और सब A1 टाइप का है, व्यंजन बहुत बढ़िया, लेकिन उसी कण के कारण से जितना खाना था उसका स्वाद बेमजा हो जाता है। और कोई जानबूझकर डाल दे तब तो क्यों नहीं होगा। तो कभी जानबूझ करके भी, कई अनजाने में भी हमारे परिवार में ये किरकिरापन आता रहता है। क्या जिंदगी इसी के लिए है? फूल खिल रहे हैं, हंस रहे हैं, पक्षियों को देखिए इतरा रहे हैं, तितलियों को देखिए नाच रही हैं, लताएं झूम रही हैं, आकाश के तारे चमकते हैं। बाहर जब देखते हैं तो सब सुंदर लगता है, जब घर में आते हैं तो मन मायूस होता है, लटक जाता है, काला हो जाता है।
और इन सब कारणों से घर आना ही बुरा लगता है, और तभी दोस्त बढ़ने लगते हैं। बाहर बैठ लिए, बरामदे में बैठ लिए, पार्क में बैठ लिए, और जो 2 क्षण के लिए 1-2 घंटे के लिए मिलता है बड़ा मीठा लगता है। और इसी वातावरण का लाभ उठा करके दोस्त भी ठगने का उपक्रम शुरू कर देता है। और समाज में हित चिंतक बहुत कम लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं। जब देखते हैं कि मौका अच्छा है तो फूट डालेंगे, और उसका ये परिणाम होगा कि घर परिवार केले की पात जैसे बिखर जाता है। बेर के पेड़ में कांटों जैसे अपने ही परिवार में, अपने उगाए गए पौधे में ये कांटे अपने को नोचने लगते, चुभने लगते हैं। ये तो हालत है, एक वातावरण है। अब किसके घर में है, किसके घर में नहीं है, ये भी कोई कहता थोड़ी है। क्यों कहे कोई किसी की बात? अपराध है, किसी की बुराई क्यों देखे कोई? लेकिन यदि है तो इसको सच्चाई से स्वीकार करें। ये ज्ञान है, बोध है, और ये केवल घरों में नहीं होता है, ये मठों में भी होता है, साधु समाज में होता है, राजनीति में होता है, डॉक्टरों में होता है, वकीलों में होता है, क्योंकि सब जगह इंसान ही तो पहुंच रहे हैं। ऑफिसों में होता है। ऐसे ऐसी जगहें हमने देखी हैं। एक डॉक्टर बहुत बढ़िया है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मरीज बहुत आते हैं, उसका नाम लेते हैं, और हमने देखा कि जहर देकर के डॉक्टर को मार दिया जाता है। वो तो मर जाता है। ये जहर तो चलिए ठीक है, कुछ योग कुयोग से हो गया, लेकिन ये किरकिरापन कि एक अस्पताल में 2-4-10 डॉक्टर होते हैं और अच्छों को पूरे जीवन भर, नौकरी भर ये किरकिरा सहते रहना पड़ता है। कैसे सहे? कभी कभी इस्तीफा देने की नौबत आ जाती, नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो हर क्षेत्र में, केवल परिवार में नहीं, जहाँ भी निकलेंगे हर क्षेत्र में ये अंदर का असहजपन इतने सुंदर, इतने सुस्वादु, इतने मीठे जीवन को बेकार कर देता है। और इसी पर संत महापुरुषों ने बैठकर चिंतन किया। अब संतों का अपना कोई नहीं, सभी अपने हैं, सभी सपने हैं। पेड़ की छाया में बैठे, एकदम शांत सुंदर, भूख भी नहीं सता रही, प्यास भी नहीं सता रही। सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहां न दुख को नाम। जीवन भर वो पेड़ के नीचे बैठे। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जीवन भर पेड़ के नीचे बैठे हो। और जिन लोगों ने सुना ऐसे भी कोई महात्मा है तो बेचारा कहकर के अफसोस किया कि पैसा नहीं होगा, या गुरु महाराज के पास संपत्ति नहीं रही होगी। ऐसा महात्मा कोई जिसको रहने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा समूची ये धरती हमारी जगह है, ये आसमान हमारी छाया है, ये पेड़ मेरे मित्र हैं, सभी मेरे बंधु हैं। और पूरा जीवन लगभग 1 शतक ही समझिए, एक पूरा 100 वर्ष जीवन जिए हैं वो, और कभी कमी नहीं आई। तो उन्होंने जस का तस देखा, तब उनका एक दर्शन आया। भवयान कहते हैं, मुक्ति द्वार कहते हैं, सत्यनिष्ठा कहते हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके साथ 11 साल की उम्र से आए सद्गुरु प्रेम साहब, और वो समर्पित होकर रहे। 11 साल की उम्र तो दूध भात खाने की होती है। और कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला, लखनऊ राजधानी के समीप पड़ता है। और वो चले 300-400 किलोमीटर दूर देवरिया ज़िले से, जो गोरखपुर के आसपास पड़ता है।
चले क्यों? कभी उन्होंने पहले गांव-गांव में बाइस्कोप दिखाने वाले आते थे, झांसी की रानी देख, अंदर में फोटो लगे होते थे, उसी में झांक करके लोग देखते थे आँखों से। वो भी एक बहुत अच्छा वातावरण देने वाला। ध्रुव की, प्रहलाद की कहानियाँ, चरित्र चित्रण बाइस्कोप के माध्यम से भी गाँव में बच्चों में जो संस्कार दिए गए वो जमाना था। वैसे तो दूध पिलाते पिलाते माए, ये सब कहानियाँ, गज़ल, भजन, कीर्तन, ये जसोदा जो श्री कृष्ण को दूध पिलाती थी तो ऐसे नहीं पिलाती थी, दूध के घूंट के साथ साथ में वो भजन के गीत के रूप में वो संस्कार उसके रग रग में डाला है। ऐसे बाइस्कोप आता था। उस बाइस्कोप में ध्रुव की कहानी पढ़ी, देखी। 10-11 साल की उम्र है, भगवान प्राप्त हुए उसे। उनको उसी उम्र में लग गया कि भगवान कैसे मिलेंगे। अपने माता पिता के अकेले बेटे और घर छोड़ करके निकल गए, अयोध्या आए। सरजू की तट पर बालू की रेती में तपे, 2-3 दिन ऐसे तपते रहे तो चरवाहों ने देखा कि ये लड़का भूखा प्यासा, उनको दया आई होगी तो परिचय प्राप्त किया। तो बोले भूखे भजन न होए गोपाला, बेटा ऐसे भूखे में भगवान नहीं मिलते, चलो खाओ पियो तब भगवान मिलेंगे। घर ले गया, दूध भात खिलाया, दूध भात खाते रहे। फिर 2 दिन के बाद ऊब गए, भगवान दूध भात खाने से नहीं मिलेंगे, फिर छोड़ दिए। अयोध्या के अच्छे अच्छे मठ के महंत कहते थे कि तुमको पहलवान बना दूंगा, आचार्य बनाऊंगा, गद्दी दे दूंगा। बड़ों बड़ों के दिमाग में ये घन चक्कर चलता है, रुपया पैसा मठ और ये संपत्ति देख करके, और उसे में चौकड़ी बन करके नाचने लगता है। जो मारीच सोने का हिरन बन करके आया था वो केवल राम के ज़माने का हिरन थोड़ी है। आज भी हमारी आँखों को ये मारीच बहुत लुभाता रहता है, कहीं नौकरी में, कहीं प्रमोशन में, कहीं पैसे में, कहीं सोने में, कहीं दुनियादारी में। और 11 साल की उम्र में सदगुरु प्रेम साहब जैसे हम कहते हैं, कैसे फटाफट निर्णय लेते रहे कि ये मेहनती से, ये पहलवानी से, आचार्य बनने से गुरु शिष्य का कल्याण नहीं होता है। उनकी दृष्टि में ये न्याय, ये विवेक कैसे आया होगा? ये प्रकृति दत्त है। बच्चों में कहीं भी आप देखिएगा, सदगुरु प्रेम साहब की बात हम बताते हैं, ये सभी बच्चों की बातें हैं। और ऐसे निर्मल जीवन में भी हम लोग इसको न संभाल पाने के कारण से फिर धीरे धीरे ये चारों तरफ की रेतियाँ, धूल, आंधियाँ ये बच्चों के अंतःकरण को खराब कर देती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। इन बच्चों को लेकर के संतों के मेले में जाइए, आश्रम के प्रांगण में जाइए, मंदिर के प्रवेश में जाइए, फूलों को देखें, चहकते देखें। अभी 2-4 दिन पहले कोई हमको एक सज्जन मिले थे, आज के कोई 20 वर्ष पहले आश्रम पर गए होंगे बाराबंकी मुजापुर में। 3 एकड़ में वो प्रांगण है और उसमें 200-400 झाड़ लगे होंगे। आम के कई प्रजाति के झाड़, जामुन के, अमरूद के, चंदन के, एकोगाडो के, वनस्पतियों की, औषधियों के। और उसी में मोर भी आते हैं, गिलहरी भी होती है, तोते भी आते हैं। वो कह रहे थे कि मैं गया था तो मोर बहुत कूदते थे, बहुत बोलते थे। मोर तो हर जगह होते हैं, लेकिन दिमाग में जब तक ये घन चक्कर चलता रहता है मोर दिखते नहीं, आकाश के तारे दिखते नहीं, ये पेड़ के सुंदर सुस्वाद फल दिखते नहीं। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि थोड़ा सा अपने घर के आसपास बगीचा रखिए, बाड़ी रखिए। बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर इन बच्चों के हाथों से केक मत कटवाइए, मोमबत्ती मत बुझवाइए, बल्कि एक सुंदर पौधे लगवाइए। उसी पौधे के साथ साथ बच्चे बढ़ेंगे। जिस दिन पौधे में फूल खिलेगा, बच्चे का मन खिलेगा। प्रकृति के साथ चलें।
मोबाइल के साथ चल रहे, स्कॉर्पियो के साथ चल रहे, फॉर्च्यूनर के साथ चल रहे, और इसी में मन खचड़ा हो जाता है, किरकिरा होता जाता है। प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। स्कूल में है तो पढ़ाई की प्रतिद्वंदिता है। कोई टॉप 10 में नाम आ गया, किसी का नहीं आया, बर्बाद उसकी ज़िंदगी, आत्मघात कर रहा है। माएँ भी, पिता भी उसको इतना तरासते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, जिंदगी से घृणा पैदा हो जाती है बच्चे को। जो जीवन स्वयं में एक धन है, एक अमूल्य हीरा है, 1% नंबर कम आ गए, उसके पीछे उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हो। नरेंद्र मोदी तो पढ़ने में टॉप 10 में नहीं आए, लाल बहादुर शास्त्री टॉप 10 में नहीं थे, घर से अमीर भी नहीं थे। वो स्थिति थी उनके घर की कि स्कूल जाना पड़ता था तो गंगा नदी की चौड़ाई लगभग किलोमीटर से भी ज़्यादा, और घर में इतनी संपन्नता नहीं थी कि नौका पर चढ़कर जाते, तो ऐसे तैर करके निकल जाते थे, अपने कपड़े निकाल करके कि माता पिता को पता ना चले। बस्ता और कपड़े निकाल कर सिर में बांध लेते थे और तैर कर स्कूल पहुंच जाते थे। सावन भादों की बाढ़ आई, माँ को पता चला। माँ ने कहा, बेटे ये नदी की धार में मेरा लाल खो जाएगा तो कहाँ मिलेगा। तब उस अपनी परिस्थिति से भी पैसे बचा करके दुआएं देने लगी कि तैर कर नहीं, तुम नौका से जाया करो। लेकिन परिस्थितियाँ उनके मस्तिष्क को झकझोरती रहती थी कि उनके साथ जो उनके मित्र लोग पढ़ने आते थे, किसी के पास स्लेट नहीं है, किसी के पास कलम नहीं, किताब नहीं, केवल अंडरवियर और बनियान पहनकर के भी पहले बच्चे पढ़ने आते थे। हम लोगों ने भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की है, अंडरवियर से और बनियान से भी बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन उस अंडरवियर को देखकर बच्चे उससे नफरत नहीं करते थे, हाथ मिलाते थे। क्यों मिलाते थे? कि उसकी राइटिंग बहुत टॉप की बनती थी, पढ़ने में बहुत बढ़िया था, स्वभाव में मधुर था। वो आता था स्कूल में तो सब लोग उस बच्चे हाथ मिलाने जाते थे उससे। लाल बहादुर के शास्त्री के साथ में ऐसी परिस्थिति के बच्चे देख करके उसको दया आती थी, तो दुआने पैसे अपने नौका में तैराई में ना दे करके बच्चे के कलम में, कापी में, किताब में दे देते थे। वो किया उन्होंने, और इसी तरह से वो तरासे गए, और उसके बाद जो सुंदर मूर्ति आकार ली है कि प्रधानमंत्री बने नहीं, बनाए गए। नेहरू जी की अनुपस्थिति में जबरदस्ती उनको बनाया गया। चारों तरफ गूंज हुई, प्रधानमंत्री बना, लेकिन माँ नहीं जान पाई। और 2-3 महीने हो गए। उनका नियम था कि हर एक पूर्णमासी को अपनी माँ के दर्शन करने जाते थे, और 2-3 महीने हो गए जब बेटा नहीं आया तो माँ को मोह सताया। चिंता होने लगी कि बेटा कहाँ पर है, कैसे है, कुछ समाचार नहीं मिल रहा है। तो पास पड़ोसियों में बोलने लगी कि मेरा बेटा लल्ला नहीं आया। लोगों ने मजाक कर दिया कि वो प्रधानमंत्री बना है, उसको फुर्सत है, तुमको बहुत मोह सताता है तो तू चली जा, बनारस में गाड़ी पर बैठ और दिल्ली में उतर जा। मिला उससे, लोगों ने मजाक किया, वो सचमुच में चली गई और बनारस में ट्रेन पर बैठी और दिल्ली प्लेटफार्म पर उतरकर ढूंढ रही कि मेरा बेटा लल्ला कहाँ है। यहाँ पूछती लोगों से, उस बूढ़े की आवाज़ कौन सुनता। एक कांस्टेबल था, उसको उसके चेहरे में अपनी दादी दिखाई पड़ी तो अंदर से दिल लगा, खड़े होकर पूछता है कि दादी किसको कहती हो लल्ला, इतनी बड़ी दिल्ली है, कुछ अता पता तो बताओ। तो उसके मुख से निकला कि बेटा लोग कहते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन गया है। इतना सुनते ही उस कांस्टेबल की रूह कांप गई कि एक प्रधानमंत्री की माँ यहाँ भटक रही प्लेटफार्म पर। तब सायरन बजा, लाल बत्तियों वाली गाड़ियाँ आ गई, DRM आ गए, और उस माँ को गोदी में उठा करके बैठाया गया। तब लोग भौचक्के रह गए कि अभी तक तो ये भिखारी जैसे घूम रही थी और इतनी जल्दी में क्या चमत्कार हो गया।
और ये चमत्कार किसने पैदा की? उसकी तपस्या ने, लाल बहादुर की तपस्या ने। ये पढ़ाई है ज़िंदगी की। और इसको किसने पढ़ाया? ये हमारी भारतीय परंपरा के ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुषों की तपस्या ने पढ़ाया। और ये किस लिए पढ़ाया? कि हमारे अंदर में जो कील है, ये कांटा है जो सबको चुभता है और अपने को भी चुभता है, इसको रगड़ करके मिटाओ और एक सुंदर मूर्ति का आकार ले ले। आज देखिए, एक पत्थर ही तो है ये, कोई कर्नाटक से आया है, कोई मकराना राजस्थान से आया है, और वही पत्थर की आज पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। एक श्याम पत्थर है, एक श्वेत पत्थर है, नाम राम है उसका। अगर आपके अंदर में विश्लेषण करने की शक्ति हो, भक्ति हो, तो यही आपका बेटा भी है। वो राम में, आपके बेटे राम में कोई फर्क नहीं है। उस राम को गुरु वशिष्ठ ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, संतों ने बनाया, और तभी उन्होंने सबरी को ये सम्मति दी भक्ति के लिए। सबरी ने पूछा कि हमारे जीवन में उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो? तो नवधा भक्ति नाम से उन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। उन्होंने ही नहीं कहा कि मुझे पूजो, मेरे पास आओ। उन्होंने कहा कि जो मुझे गुरु से उपदेश मिला हुआ है, ये संत महापुरुषों का दिया हुआ धरोहर है, ज्ञान है, और ये हमेशा संत लेकर बांटते रहेंगे, हर युग में रहेंगे। और सुख चाहते हो, सुंदर जीवन चाहते हो, सुखद जीवन चाहते हो, तो इनकी संगत में बने रहना। और वही भारतीय गुरु शिष्य की परंपरा बन गई। सतगुरु कबीर साहब कहते, गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख आ जाए, ताको काल घसीटी है। भारतीय संत परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के हर परिवार में ये किरकिरापन आता रहता है। संत महापुरुषों ने अपने जीवन में त्याग तप से, और ये आसान है, ऐसा नहीं, त्याग तप बहुत कठिन चीज़ है। 11 साल की उम्र में सतगुरु प्रेम साहब आए और घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए, लेकिन वहाँ गए जहाँ सतगुरु विशाल साहब मठ में नहीं, सिंहासन पर नहीं, गद्दी पर नहीं, पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठते थे। और जब उनके दर्शन पाए तब उनको लगा, आह्लादित हुए, कृत्य कृत्य हुए कि इनसे हमारा कल्याण होगा। वो 65 की उम्र के लगभग थे, 40-45 की उम्र के थे, इनकी 11 साल की उम्र थी, और दोनों का योग हुआ। और तब से जीवन भर छाया की तरह उनके साथ में रहे। उनको कौन सा गुण मिला होगा, कौन सा धन मिला होगा, कौन सा सुख आनंद मिला होगा, बड़ी बड़ी सुविधाओं को छोड़ करके अपने गुरु के साथ में जिए। ये गुरु शिष्य का अनन्य प्रेम है, भक्ति है। इसी को सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमने ये चीज़ें पति पत्नी में भी देखी है। राम और सीता को जो सामने रखा जाता है, एक उदाहरण है ये। राम और सीता उस जमाने के थे, किसी ने देखा होगा, उसको लिपिबद्ध कर दिया, कहानी में जोड़ दिया। लेकिन आज की धरती में भी आप राम सीता को देख सकते हो। उस उदाहरण से आपकी आंखों में वो रंग, वो ज्ञान आता है कि आज के राम सीता को अपने आदर्श में रखो। हमने देखा है कि पति पत्नी दोनों बैठते हैं, हंसते बोलते, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि परिवार के मालिक और मालिकिन है। ऐसा लगता है कि भाई बहन है, मित्र मित्र है। जरा सा भी जहाँ कोई दोष नहीं, दरार नहीं, किरकिरापन नहीं, ऐसा मिलन हो। और उसके लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 2.5 आखर प्रेम ही। ये वो नहीं कि PhD कर लिया, कलेक्टर बन गए, धनवान बन गए। अभी सुबह सुबह फ़ोन आया था, कलेक्टर घर की महिला है। वो तो जितने अच्छे अच्छे रैंक के लोग होते हैं, परिवार से मिलती रहती है, जानती रहती है। उसने बताया कि महाराज जी, ये कलेक्टर पद पर पहुंचने के बाद में तो ये किरकिरापन, ये कठोरता और बढ़ जाती है।
और इतनी बड़ी योग्यता जिसको IAS एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया हो और उसको ये सरलता, ये भाव, ये भक्ति, ये लोगों से प्रेम, सहानुभूति ये करना आता क्यों नहीं है? उसने बताया कि वो चीज़ बिल्कुल आ गए, बौद्धिक है वो, और ये चीज़ संगत और वातावरण से मिलता है। और इसलिए राजघराने की पैदा और वहाँ रहने वाली सारे सुख से सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी मीरा को जो सुख नहीं मिला, और करते करते जब मिला तब कहाँ, जब संतों के बीच में आई और पायल बजाते हुए, पैर में घुंघरू बजाते हुए जब नाचने लगी, तब उसने गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पैसे, ये महल, ये ग्रेनाइट, ये संगमर पत्थर, इनमें जब तक जीवन अपना उकरेगा नहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति बनी, अभी उसको रामलला बोलने लगे, वो पत्थर जब कर्नाटक में पड़ा था तब क्यों नहीं बोला? आपके घर में जो ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसमें आपका प्रतिबिंब उभरना चाहिए, और आपका प्रतिबिंब क्या है? सेवा है, भक्ति है, कि कोई घर में आपके आए और उसको सरस वाणी मिले, उसको शीतल पेय मिले, उसको खीर मिले, उसको पूड़ी मिले, और आपके अंदर के भाव सहित मिले। और इसलिए नहीं मिले कि वो खाने आया है, इसलिए मिले कि आपके बच्चे देखेंगे तो वो जीवन में दूसरे का खून नहीं पिएंगे, वो अंडा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, वो खीर पूड़ी खाएंगे और दूसरों को जिंदगी भर खीर पूड़ी खिलाते रहेंगे। अपने घरों में जो आतिथ्य है का उत्सव मनाते हैं हम लोग, ये बाध्यता नहीं है। अभी आज तो तार्किक स्तर पर लोग कहते हैं कि पिता के अपने दिवंगत होने पर उसको क्या बोला जाता है, बरसी है और ये दसवां है और ये है, ये नहीं मनाना चाहिए, ये नहीं मनाना चाहिए। तो दारू पीना चाहिए क्या? होटलों में जाकर के नाच नौटंकी करना चाहिए क्या? आप जिसकी कमाई हुई दौलत है उसके नाम पर उसकी श्रद्धा को सजा नहीं सकते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो कमाई होगी कहाँ जाएगी? वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी के पिता का शरीर छूटा, वो दुखी है, और बीच में कोई पंडित आकर के उसको उलझाता है, उसको दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये वो भी खराब और ये भी खराब, दोनों के जीवन में बर्बादी आने वाली है। और ये चीज़ तो हर जगह है। डॉक्टर नहीं करता क्या ऐसा? ऐसा वकील नहीं करता है क्या? ऐसा कुर्सी पर बैठे हुए पदाधिकारी लोग, अफसर लोग नहीं करते हैं क्या? उसी चीज़ को मिटाने के लिए तो अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, अच्छी संगत की आवश्यकता है। और इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। एक कप्तान को, जिले के कलेक्टर को भी अच्छी संगत की आवश्यकता है, और नहीं तो किसी भी प्रकार से पैसा कमा करके रख दिया, लेकिन उसके परिवार वालों को, बच्चों को, बेटों को, बहुओं को अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो एक दिन उस पद से मुक्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद जब घर में बैठेगा तो मक्खी भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। लोग कहते नहीं कि अब केवल मक्खी उड़ाओ, लेकिन ऐसे लोगों के पास मक्खी भी उड़ने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि किसी से दिल जोड़ा नहीं, किसी के साथ सहानुभूति रखी नहीं, कोई अच्छा कार्य किया नहीं, किसी की आत्मा को समझा नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं कि साहेब साहेब सब कहें, मोही अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। जब किसी आत्मा को समझा नहीं, केवल समझा तो पैसा समझा, पद समझा, घमंड लिया, वो किरकिरापन बनाए रखा, लोगों को कांटे चुभाते रहे, तो सदा दिन तो ऐसे नहीं रहेगा। ये कुर्सी, ये पद, ये पैसा सदैव नहीं रहेगा, ये जवानी भी नहीं रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बैठने वाले आपके बेटे बहू भी नहीं होंगे, नौकर भी नहीं बैठेगा। वो दशा जीवन में ना देखनी पड़े, और फिर आदमी सोचता है कि फिर से एक बार ज़िंदगी मिल जाए, जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया।
तो ये पश्चाताप अंत समय में नहीं आए, इसलिए माता पिता की परंपरा में संत महापुरुषों ने गुरु की परंपरा चलाई। वैसे तो सबसे बड़े गुरु माँ और पिता होते हैं, लेकिन माता पिता का परिवार ऐसा होता है, परिवेश ऐसा होता है कि उसमें एक चक्रव्यूह बन जाता है कि कुछ भी करो बेटे खुश नहीं होते, कुछ भी करो बहुएं खुश नहीं होती। जहाँ पर एक तरफ माता पिता को भक्ति करके परिवार को सजाने की बात कही जाती है, और उसके बाद उसमें निराशा क्या होती है कि कुछ भी कर दे माता पिता, बेटे बहु खुश नहीं होते। खुश नहीं होते तो भी आपको अमर्ष और मन में किसी प्रकार से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनके लिए नहीं किया, अपने लिए किया। आपका तन मन सार्थक हुआ, आपकी कमाई हुई संपत्ति सार्थक हुई। और ये पक्का याद रखिएगा कि आपके सामने सफलता नहीं दिख रही, लेकिन आपके पीछे से इस सफलता शिखर तक पहुंचाएगी आपके बच्चों को। कितने परिवार में मैंने देखा है कि संत आते हैं, माता पिता बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, संतों की सेवा करी, लेकिन बच्चों में वो लायकियत नहीं दिखती है। बच्चे बिगड़ते हुए रास्ते पर जा रहे हैं। माता पिता निराश होते हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने खेत में बीज डाल दिया है, संत सद्गुरु कहते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। कितने भी जुग बीत जाए, बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जब अवसर आएगा, हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, पानी मिलेगा तो जमेगा पक्का हो। और हमने देखा है कि उस परिवार में माता पिता के दिवंगत होने के बाद में जो भक्ति की शक्ति पाई बच्चों ने, बहुओं ने, कि ढूंढ करके संतों को बुलाया, और जो उनके माता पिता के सपने थे उसको चार चांद लगा दिया, और अपने माता पिता को देवी देवता के तुल्य रख करके। और जैसे आज राम जन्मभूमि के मंदिर में राम और सीता और लक्ष्मण और आसपास के परिसर में हनुमान भी है, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, ऐसे ही उस माता पिता के पूरे परिवार को उन्होंने अपना आदर्श माना। ये केवल अयोध्या का वातावरण नहीं है, हर आंगन में अयोध्या का वातावरण उतरे, इसलिए वो केंद्र मान करके उसका पूरे धरती पर यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मोते अधिक संत कहा लेख है। ये भारतीय संत परंपरा का एक अनूठा योग है, जो हम लोग भी भाग्यशाली है कि किसी भक्त परिवार में जन्म लिए, संतों की आज दर्शन हो रहे हैं। उसमें भी ये क्षण भाग्य के हैं कि आज यहाँ पर आने का मन लग गया है, बन गया है। सड़कों पर कितने लोग दौड़ रहे हैं। ये साइकिल की पहिया, मोटरसाइकिल की पहिया, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की पहिया क्या है? ये शैतान की चाल है। अगर इसमें मन लगता है तो दुर्भाग्य है, और उसमें रहते हुए भी यहाँ मन लगता है तो सौभाग्य है। अभी सुबह सुबह हम लोग टहलते हुए आ रहे थे, इधर लाफिंग की तरफ वल्लभाचार्य डिग्री कॉलेज पड़ता है, उससे और आगे तक पहुँचे तो रास्ते में अचानक एक गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी करके ज़ोर से साहेब बंदगी बोल दिए। हम लोग चौंके खड़े हुए। महीनों पहले कहीं रायपुर में कार्यक्रम हुआ होगा, उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा था, और तब से लेकर आज तक उनके दिल में वो पहचान छपी थी। और अनजान सड़क पर खड़े होकर के उन्होंने जब आवाज़ लगाई, ये सत्संग के जो संस्कार हैं इसकी देन है। आज छोटे छोटे बच्चों को जो इलायची दाना के रूप में प्रसाद मिलता है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए एटम बम से भी बड़ी ताकत है ये। इसको आप केवल बनिया की दुकान से, हलवाई की दुकान से खरीदा हुआ इलायची दाना ही मत समझिएगा। ये संतों के पास आते ही वो पावरफुल बनता है, वो शक्ति का केंद्र बनता है कि उसके मुख में, मन में जा कर के, और जहाँ भी रहेगा पूरे जीवन किसी को पा लिया संत वेश में, और फिर उससे उसका प्रेम, उसके अंदर में जो ज्ञान की परिभाषा है, उसके जीवन के लिए जो दिशा और दशा का जो सौंदर्य है, वो सब कुछ उसमें मिलने लगता है, जो कुछ हम किताब से नहीं दे सकते, ग्रंथों से नहीं दे सकते। इसलिए इस परंपरा को हम लोग नमन करें और
अपने बच्चों के लिए वो अपने प्रारब्ध से जो पाना है पाएंगे, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद के रूप में उनके हृदय में कहीं न कहीं से एक भजन के रूप में, मंत्र के रूप में, गीत के रूप में या प्रसाद के रूप में चुपके से ऐसी चीज़ डाल दें कि इसी परंपरा को आगे ले चल कर के वो गंगा त्रिवेणी के रूप में बहाते रहें, बहते रहें। सबका इसमें कल्याण होगा तो अपना भी कल्याण होगा, ये हमारा तन मन धन सब सार्थक होगा। ऐसे ही शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को पर यहीं पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। भूख लग गए ना? भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कट्ठी वाला। कोई बात नहीं। मुकुंद जी कहाँ है पता नहीं, आ जाए सूचना दें। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। वन को खिलाने वाला बसंत होता है,